तकरीबन 1100 से 1200 लोगों का सिख संगत का ठहरने की व्यवस्था है। हर साल टेंट लगते थे तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका लिए परमानेंट हमारा सोल्यूशन कर दिया है। जो संगत यहाँ रहने के लिए आएंगे उनके लिए एक वेबसाइट हम यहाँ पे एक लॉन्च करें। ये तमाम जो है सिख श्रद्धालुओं, सिख संगत जितने भी आएंगे उनके लिए एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पटना साहिब भवन तमाम सिख श्रद्धालु लोग से हम इसी चैनल से मैं आगाह करना चाहूँगा कि इस बार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का 356वां प्रकाश पर्व में 27, 28, 29 दिसंबर को ये आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहाँ तकरीबन 1100 से 1200 लोगों का सिख संगत का ठहरने की व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई जहां आपको टेंट सिटी में रहना पड़ता था और समस्या लगातार बढ़ती जाती थी, लेकिन अब सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए हम इस भवन में चलते हैं। चलिए इस भवन को देखिएगा तो लग रहा है क्या किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। खूबसूरती का एक मिसाल है और तमाम तरह से सुसज्जित किया गया है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो या ठंड के मौसम में गीजर हो, तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत कराते हैं। चलिए हम उस रूम में चलते हैं जहां तमाम सुविधा सिख संगतों को मिलने वाली है। देखिए ये तमाम जो है सिख श्रद्धालुओं, सिख संगत जितने भी आएंगे उनके लिए एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। कॉल की भी व्यवस्था है। किसी भी तरह का अगर आपको जानकारी लेनी हो, किसी तरह का अगर आपको परेशानी है, इस कॉल से आप यहाँ से संपर्क आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो जिस तरह का होटल में जिस तरह का लोग इस्तेमाल करता है उसी तरह के यहाँ पर रखा गया है पटना साहिब भवन में। आप चलिए यहाँ जैसा ये वॉशरूम यहाँ देख लीजिए, वॉशरूम है, यहाँ गीजर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रूप से आप देखते हैं तो ख़ास करके पटना साहिब के लिए, पटना साहिब भवन के लिए एक बेहतर कार्य की है। और साथ ही जो भी दूर दराज से सिख संगत जो आने वाले हैं तो कोशिश करेंगे एक बार प्रकाश पुंज में आए और प्रकाश पुंज के बाद घूमने के बाद आप आए पटना साहिब भवन में। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर AC की भी व्यवस्था की है कि गर्मी के समय आपको किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। फर्स्ट फ्लोर नहीं है बल्कि 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर के लिए बुजुर्ग सिख संगत आएंगे उनके लिए सीढ़ी नहीं, ये लिफ्ट रहेगा। ये व्यवस्था किया गया है, लिफ्ट है। और किसी भी सिख श्रद्धालु को परेशानी होकर चलने में लाचार है, सीढ़ी से नहीं जा सकते, तो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। कुछ और जगह चलते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही स्पेस है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। पटना साहिब भवन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देते हैं, कैसे बुकिंग करना है। दूर दराज से तमाम सिख श्रद्धालु तो यही कह रहे होंगे कि भाई आ तो जाएंगे, बुकिंग कैसे करना है। चलिए इनसे पूछते हैं। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पटना साहिब भवन में बुकिंग कैसे होगा सर, बता दें। देखिए, जैसे कई सालों से हम जो टेंट सिटी का हमारा जो वहाँ पे मॉडल रहता था कि इस बार बिहार सरकार को तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो ये पटना साहिब भवन का जो निर्माण और इसका उद्घाटन जो इसी साल किया गया था जनवरी में। सो अब जो संगत यहाँ रहने के लिए आएंगे उनके लिए एक वेबसाइट हम यहाँ पे एक लॉन्च करेंगे और एक टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पे संगत कॉल करके जो अपने रूम्स की बुकिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और सारी सुविधाएं मूल रूप से आप दिखाई चुके हैं इससे पहले भी कि AC, गीजर, लिफ्ट और जो रूम्स वगैरह हैं वॉशरूम के साथ अटैच हैं। तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक इतिहास में, बिहार के इतिहास में और सिख संगतों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। और वो यहाँ आएंगे काफ़ी खुश होंगे क्योंकि प्रकाश पुंज जो हमारा वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम, सो इसके साथ में ही प्रकाश पुंज है। वहाँ से इनको जो सिख इतिहास है, एक सिख इतिहास की जो पूर्ण जानकारी है संगत जो आएंगी। और एक यहाँ पे ऑडिटोरियम भी बना है जिसमें कुछ गुरुमुखी और प्रचार प्रसार जो है वहाँ से किया जाएगा और बच्चों के लिए मूवी की भी, जो सिख इतिहास की जो मूवी है उसको दिखाया जाएगा। सो काफ़ी संगत आए और इस जो प्रकाश पुंज को और जो ये पटना साहिब भवन है यहाँ पे रहकर गुरु घर की भी खुशियाँ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम तरह से जानकारी है। टोल फ्री नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं बुक करना है तो। और यहाँ जब देखिएगा तो सीज फायर की व्यवस्था है। पैनी नज़र के लिए CC कैमरा के भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी घटना नहीं घटे। तो श्रीकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज कैसा लग रहा है ये बताइए। आज बहुत खुशी का दिन है और हम लोग अपने दिल की गहराइयों से
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने संगत के लिए इतने बढ़िया इंतजाम कर दिए हैं, शायद हम लोग अपने जो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सारी मतलब दुख देखे उनके, जो हर साल टेंट लगते थे, तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका लिए परमानेंट हमारा सॉल्यूशन कर दिया है। जो आज 2 इमारतों का इनॉग्रेशन हुआ है और संगत को बड़ी सुविधा मिलेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बेनती करेंगे कि आप हुम आके पटना साहब पहुँचें और गुरु साहब से खुशियाँ प्राप्त करें, यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। ये था पटना साहिब भवन का तमाम तरह से आपको जानकारी दिया, कैसा कमरा है, कैसा बेड है, कैसा हॉल है, कैसा टॉयलेट है, लिफ्ट है, सीज फायर है, सीसी कैमरा है, तमाम चीज़ों से सुसज्जित। अब जरा आइएगा किधर वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप गुरु के बाग आइएगा, यहाँ से बाईपास बगल में पड़ता है, उस बाईपास के रास्ते से गुरु के बाग आइएगा। प्रकाश पुंज, और प्रकाश पुंज के बगल में है पटना साहिब भवन। लेकिन आप अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ठहरने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है नहीं। ओह, इसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। चलिए 400-500 की संख्या है यहाँ पर, बहुत लंबा है, आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा, बहुत लंबा है। ये स्पेस देखिएगा तो सिर्फ आने के लिए है। तमाम सिख संगठन जो संघ जो आएंगे वो उनके लिए है। सर पार्किंग के बारे में बताइएगा सर, चलते चलते। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पार्किंग की यहाँ कम से कम 300-400 गाड़ियों की व्यवस्था है। जी। तो बिहार नियर अबाउट्स जो भी स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड, उन संगतों से मैं भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जब यहाँ आए तो अपनी गाड़ी की जो पार्किंग है वो यहीं पे रखें, क्योंकि वो सबसे नज़दीक उनको यहीं पे पड़ेगा। सो उनको यहाँ पार्किंग की जो व्यवस्था है उनसे उनको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छी बात बता दी है। ये पार्किंग है, 300 से 400 गाड़ियाँ एक साथ में पार्क किया जा सकता है। आने के लिए बाईपास के रास्ते से भी आ सकते हैं, या फिर पटना जंक्शन के अगर रास्ते से आएगा अशोक राजपथ से, तमाम तरह से आप यहाँ पर आएंगे तो 3 तरह के आपको नज़ारा मिलेगा। गुरु के बाग में मत्था टेकिएगा, प्रकाश पुंज में जाइएगा, तमाम तरह का पर्यटक की दृष्टि देखिएगा। उसके बाद इसी तरह का पटना साहिब भवन में ठहरने की व्यवस्था होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।